दोस्तों, मेरा आपको नमस्कार। और आज 1 मार्च के दिन मैं डॉक्टर प्रमोद शर्मा आपसे मुखातिब हूं। कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। दोस्तों, हर दिन की तरह हमारा कार्यक्रम रात्रि 9 बजे शुरू होता है और आज हम तमाम उन नई चीज़ों पे बात करेंगे जिन चीज़ों का हमारे जीवन से सरोकार है। जनवरी, फरवरी दोनों महीने चले गए और मार्च शुरू हो गया है। और दोस्तों, मार्च का महीना इस महीने का नामकरण आज हम ये जानना चाहेंगे कि मार्च को मार्च क्यों कहते हैं। दोस्तों, एक रोमन युद्ध का देवता, उसको मार्शल रेस, उसके नाम पे मार्स नाम पड़ा। मार्च से मार्च। और पहले ये वर्ष का पहला महीना गिना जाता था 153 बीसी तक। उसके बाद जनवरी, फरवरी को पहला महीना बनाया गया और मार्च फिर तीसरा महीना बन गया। पहले यह था कि सर्दियां खत्म होने के बाद जब मार्च शुरू होगा तो नया जीवन, नया जोश, नई उमंग के साथ बसंत ऋतु शुरू होगी और मार्च पहला महीना साल का माना जाता था। लेकिन अब जनवरी है, फरवरी है और मार्च तीसरा महीना। रोमन देवता, युद्ध का देवता मार्स, उसके नाम पे मार्च का नाम आता है। दोस्तों, मार्च का महीना, लेकिन मौसम बेईमान, यानी सर्दियों में जहां बर्फ या बारिश होनी थी, बिल्कुल नहीं हुई। इस बार दोस्तों फरवरी का महीना बिल्कुल सूखा गया। इतना सूखा कि हम इसको अब ड्राई महीना कहते हैं। और इस बार इस महीने में अगर आप बारिश देखें तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। जो आंकड़े मौसम विभाग के हैं उनके मुताबिक 14.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई फरवरी के महीने में, जबकि जो औसतन वर्षा रहती थी वो तकरीबन 101.7 मिलीमीटर, यानी फरवरी के महीने में 86%, 86% बारिश दोस्तों कम हुई। और इस बारिश के कम होने का जो खमाजा है या खमियाजा है वो जमीन को भुगतना पड़ता है, और जमीन से किसान को, और किसान से पूरे परिवार को, और परिवार से हमारी आर्थिक व्यवस्था को। दोस्तों, जल है तो कल है, और जल से ही जीवन है। जल ना हो तो जीवन खत्म। जिस कुएं या तालाब का पानी सूख जाता है, उस कुएं या तालाब से पंछी भी किनारा करके उड़ जाते हैं, और जो वहां पे डटे रहते हैं, बचे रहते हैं, जब पानी सूख जाता है तो वे प्राण त्याग देते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मोती गयो ना उबरे, मोती मानुष
पानी बिना ना उबरे मोती मानुष चून। सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन दुर्भाग्य ये है, अब आप इसको पर्यावरण असंतुलन कहिएगा, तापमान में वृद्धि, सबसे मेन कारण तो इसका तापमान में वृद्धि है, राइज इन टेम्परेचर। मुझे याद नहीं, अभी राजस्थान में एक जगह थी चुरू या उसके साथ और, जहां तापमान हाईएस्ट 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है, बारिश हो नहीं रही, पूरा वेदर पैटर्न आपका खराब हो गया है। और उधर से ट्रंप है कि मानता ही नहीं। 30 बॉम्ब्स बरसाए गए अयातुल्ला खमेनी को मारने के लिए। हर बॉम्ब में 1 टन का बारूद, यानी 1000 किलो, 30 में 30,000 किलो का बारूद फेंका गया। उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों लड़ रहे हैं, गोला बारूद वहां पे भी। और अब तो ये ईरान 9 देशों के साथ युद्ध लड़ रहा है। इसराइल अमेरिका तो यही है, कितना गोला बारूद, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, पेट्रोल। टेम्परेचर तो राइज होगा। और जब टेम्परेचर राइज होगा, सिर्फ तापमान बढ़ने से दोस्तों, पानी के चश्मे, नदी नाले सब सूख जाते हैं, कुएं, बावड़ियां। और जो पानी आता है उससे सैलाब आता है, बाढ़ आती है, समुद्र के किनारे रहने वाले शहर डूब जाते हैं। और जब बर्फ पिघलेगी तो बर्फ मिलेगी नहीं, जब बर्फ मिलेगी नहीं तो पानी बनेगा नहीं, पानी नहीं बनेगा तो जिंदगी खराब। दोस्तों, मनुष्य अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारता है। और अब आप जो मिडल ईस्ट में देख रहे हैं, मध्य पूर्व में 3 लोग हैं जो दोस्त हैं, प्लेन शब्दों में, अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरेबिया। मैंने कल भी कहा, 3 चीजों को लेकर दुनिया की लड़ाई है, सिर्फ 3 चीजों को लेकर। नंबर 1, भूखंड, ज्योग्राफी। और भूखंड भी वो चाहिए जहां पे सोना, चांदी, यूरेनियम, पेट्रोल, कोयला, हीरे, मोती हो। उस जमीन को अमेरिका चाहता है, वो चाहे कनाडा में मिले, चाहे वो अलास्का में मिले, कहीं भी मिले, मैक्सिको में मिले, वेनेजुएला में मिले। नंबर 1 भूखंड, लैंड। नंबर 2 ऑयल। ऑयल मतलब एनर्जी। जहां पर भी ऑयल है, वेनेजुएला के मादुरो प्रेसिडेंट को उठाया गया ऑयल के लिए, क्योंकि वो पूरे का पूरा ऑयल चीन को सप्लाई कर रहा था। चीन अमेरिका का दुश्मन, रशिया अमेरिका का दुश्मन, और अमेरिका सबका टॉप बॉस बने रहना चाहता है। ऑयल। नंबर 3 वेपन्स। ये जो ड्रग्स का कारोबार है दोस्तों, और वेपन्स का कारोबार, ये आपस में मिले जुले हैं। पहले आदमी ड्रग्स के कारोबार में उतरता है, जब ड्रग्स से वो धन्ना सेठ बन जाता है, फिर वो वेपन्स के क्षेत्र में उतरता है। हवाई जहाज बेचो, बॉम्ब्स बेचो, मिसाइल्स बेचो, पनडुब्बी बेचो, लॉन्चर्स बेचो, ड्रोन्स बेचो, सेलिंग। क्योंकि इसमें एक तो ऑर्डर बहुत महंगा मिलता है, काफी बड़ा ऑर्डर मिलता है, और दूसरा मार्जिनल प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। अमेरिका चाहता है उसको लैंड भी मिले, ऑयल भी मिले, और वेपन उसके बिके। अब वो दाल, चावल, चीनी तो बेचता नहीं है अमेरिका, इसलिए अमेरिका तो हवाई जहाज बेचता है, सैटेलाइट्स, सबमरीन्स, रॉकेट्स, बॉम्ब्स,
वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो हुआ मिडल ईस्ट में, आज मिडल ईस्ट इज बर्निंग। उद्देश्य कुछ भी रहे हों, हम सब लोग यानी ह्यूमैनिटी इस प्लेनेट पे जिंदगी जीने आई है। कुछ ही साल होते हैं, 30, 40, 50, 60, 80, 100 मान लीजिए। उसके बाद तो यहां सब मेहमान हैं, सबको जाना है। डोनाल्ड ट्रंप हो, आयतुल्ला खमैनी हो या कोई और। लेकिन जब तक हम इस धरा पे हैं, इतनी कश्मकश, इतनी फाइट, इतना खून खराबा, इतनी लूटपाट, इतना लालच कि हम खाना खाना भी भूल जाते हैं, हम सोना भी भूल जाते हैं, हम खेलना भी भूल जाते हैं, और हम मुस्कुराना भी भूल जाते हैं। दोस्तों, मानव जाति के लिए यह बड़ा चिंता का विषय है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। भारत जबरदस्त तरीके से आजकल विकास कर रहा है, और भारत ने भी अपने आप को इजराइल के साथ अलाइन किया है। जो अलाइन किया है, तो कहीं ना कहीं भारत की जोड़ी भी इजराइल और अमेरिका के साथ मिलती जुलती दिखाई देती है। भविष्य क्या होगा ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से ऑयल की शिप गुजरते हैं, उसको तो बंद कर दिया है। कल दिन को तेल मिले ना मिले, मिले तो बहुत महंगा मिलेगा। इस किस्म की अव्यवस्था वैश्विक स्तर पर फैल सकती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं 1 मार्च की। जैसा मैंने कहा कि 1 मार्च का दिन आज वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे है, यानी नागरिक सिटीजन्स, उनकी सिक्योरिटी कैसे की जाए उसका दिवस है। हर देश में सिविल डिफेंस फोर्सेस हैं, होमगार्ड्स हैं, यानी विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। आपदाएं आती हैं, बाढ़ आते हैं, सूखा, आग, जो भी प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल क्लेमिटीज, उस दौरान सिटीजन कैसे बचे या उनको सरकार कैसे बचाए, उसको रेखांकित करता है आज का दिन। वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड टू मीट एनी काइंड ऑफ एक्सीजेंसी और इमरजेंसी, ताकि जो हमारे नागरिक हैं वो उस ज्वाला में ना जले। दोस्तों, एक वर्ल्ड सी ग्रास डे भी आज मनाया जाता है, यानी विश्व समुद्री घास दिवस। इसके बारे में बात करने से पहले अपने मित्रों की तरफ मुड़ते हैं और मित्रों के हालचाल पूछते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। टिंकू राठौर साहब, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? नमस्कार। नंदलाल भंडारी जी को भी गुड इवनिंग, दरोगड़ा में लेक्चरर हैं। टिंकू ठाकुर, आई एम गुड हियर, थैंक सो मच। आदरणीय करमचंद भाटिया साहब को जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि और हमारा नमस्कार। भाटिया साहब, कैसे हैं आप? पूनम शर्मा जी, आज बिटिया रानी के साथ बहुत सुंदर तस्वीर आपने डाली थी। बिटिया का नाम सुष्मिता है, कुछ मैं कंफ्यूजन में हूं। A brilliant daughter of yours, God bless her with all happiness. धैर्य भंडारी, how are you? Good evening. मान सिंह गुलशन साहब जुड़े हैं हमारे साथ, नमस्कार। ठेला खडनोल की सुंदर वादियों से, परगना चौथा से और सराज तक गुलशन साहब का जो मेल जोल है बना रहता है। आपका स्वागत कार्यक्रम में। तत्तापानी से हमारे मित्र गुरुदेव शर्मा जी, कैसे हैं आप गुरुदेव जी? आशीष बिट्टू, हाउ आर यू? करमचंद भाटिया साहब लिखते हैं,
डॉक्टर साहब जी, जब हिमाचल में बड़े स्तर पर व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है तो क्या साप्ताहिक, वारों और साल के महीने में फेरबदल कर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? देखिए पांडे साहब, परिवर्तन तो कुछ भी हो सकता है। केरल का नाम केरलम कर दिया और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया और चांद पर शिव शक्ति पॉइंट नाम रख दिया गया। मुझे अनुपम खेर की बात याद आती है। अनुपम खेर कहते हैं कि इस पृथ्वी पे या इस जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी मंत्री बन सकता है और कोई भी चुनाव जीत सकता है और बड़े से बड़ा भी चुनाव हार सकता है। कोई भी आदमी अस्पताल पहुंच सकता है और किसी भी आदमी का दिमाग घमंड से चूर हो सकता है। यानी अनुपम खेर साहब ठीक कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। बॉबी वर्मा द ग्रेट मंडोर घाट से जुड़े हमारे साथ। जय संघर्ष। बॉबी जी कैसे हैं आप? आपको हमारा नमस्कार। आशीष बिट्टू साहब भी जय संघर्ष की बात कर रहे हैं। संघर्ष ही जीवन है और जीवन में संघर्ष है, और जिस जीवन में संघर्ष नहीं है उस जीवन में चमक नहीं रहती है। शीला वर्मा जी भी कार्यक्रम में आ चुकी हैं। नमस्कार शीला जी, कैसी हैं आप? और पूर्व में बीडीसी मेंबर है, हमको तो आज भी आप बीडीसी मेंबर ही है हमारे लिए। तो पुष्पा ठाकुर जी जुड़ी है हमारे साथ और इन्होंने एज ए बीडीसी मेंबर बहुत बेहतरीन काम किया, जनता के बीच और जनता की मांगों को ठीक प्लेटफॉर्म पे उठाया और सुलझाया। पुष्पा जी आपको हमारा नमस्कार। रामपुर से संजय सूद जी जुड़े हैं। ही इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, helping patients, coordinating with doctors, and providing all kinds of facilities to the needy and poor people who come to hospitals. खनेरी रामपुर। मोनिका भारद्वाज नमस्कार। करमचंद भाटी लिखते हैं कि डॉक्टर साहब जी, इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह कौन है? जिम्मेदार तो जो शीर्ष पे बैठा है वही होता है। Person sitting on the top, he is always responsible for anything that happens below him. मोहनलाल बुशेरी, अब आप समझ ही गए होंगे भाटिया साहब। मोहनलाल बुशेरी जी जुड़े हैं रामपुर से। नमस्कार। कमलेश मेहता जी गुड इवनिंग। कमल राज जी को हमारा नमस्कार प्रणाम। मानिक ठाकुर वेरी गुड इवनिंग। डॉक्टर हरविंदर सिंह ठाकुर जी को नमस्कार। कैसे हैं हरविंदर जी आप? और हमारे मित्र राम शर्मा जी को भी नमस्कार। परमार सिंह वर्मा लिखते हैं कि हरिओम जय श्री राम। ईरान में आयतुल्ला खमेनी का अंत, इजराइल अमेरिका का साझा ऑपरेशन संकेत अच्छा नहीं है। बिल्कुल, कोई भी चीज नेगेटिव हो, डिस्ट्रक्टिव हो, वो संकेत अच्छा नहीं होता है। मार धाड़, खून खराबा, मन मुटाव, ये कहीं भी अच्छा नहीं होता है। दिस इज अगेंस्ट द fundamental law of nature and humanity. We must stop these kinds of aggressions, wars, bloodshed, turmoil, tensions and wars. सुमिला प्राशा जी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? और आदरणीय जगदीश शर्मा जी को जय श्री राम जुड़े हमारे साथ। जय श्री राम जी, जय श्री राम। कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जगदीश शर्मा जी। बबलू जी, चेतराम जी गुड इवनिंग जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी भी लेखक हैं, राइटर हैं और टीचर हैं, वर्तमान में प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और हमारे मित्र
संजीव कुमार जी, बहुत सुंदर कविता लिखी है इन्होंने। लिखते हैं कि दूर कहीं तेल की गंध और बारूद की धूप में तीन दिशाएं आमने सामने खड़ी हैं। अमेरिका की शक्ति, इजराइल का संकल्प, बेंजामिन नेतन्याहू का, और ईरान का अभिमान। आसमान में शब्द नहीं, सिर्फ शक के साए उड़ते हैं। धरती पर सैनिक नहीं, माओ की दुआएं कांपती है। राजनीति की शतरंज पर मोहरे सरहदें बन जाती हैं। हर पल पर, हर चाल के पीछे एक बच्चे का बचपन हार जाता है। किसका सत्य, किसकी जिद? इतिहास फिर प्रश्न करता है, क्या शक्ति ही अंतिम भाषा है या शांति भी उत्तर बन सकती है? देखिए, शक्ति और शांति महत्वपूर्ण है, पर कई बार शक्ति से भी शांति आती है और शांति में बहुत बड़ी शक्ति रहती है। काश तोपों की गूंज से पहले संवाद की ध्वनि उठे और हथियारों की जगह हाथ मिलाने की परंपरा जगे। युद्ध कभी जीत नहीं सकता, युद्ध हमेशा हारता है। वो बस घावों की विरासत देता है और दुनिया फिर सीखती है कि शांति ही सबसे बड़ी ताकत है। यस, हमने कहा कि शांति में बहुत बड़ी शक्ति है। धन्यवाद संजीव जी, बेहतरीन कविता प्रेषित लिखने के लिए। और हमारे मित्र प्रवीण कंवर जी को नमस्कार, जय श्री राम। नरेंद्र भारद्वाज जी, जय श्री राम। निखिल वर्मा जी को भी नमस्कार। और करमचंद भाटिया साहब लिखते हैं, क्या इससे भारत का सच्चा दोस्त रहा रूस भारत से दूर नहीं होगा? बिल्कुल लेकिन भारत की ताकत भाटिया साहब ये है कि हमारे पास 150 करोड़ लोग हैं, मिडिल क्लास बहुत है। सामान बेचने के लिए भारत से बड़ी मार्केट किसी भी देश को नहीं मिल सकती है कहीं पर भी। इसलिए जब भारत को रूस, अमेरिका, इजराइल सबकी जरूरत है, इन देशों को भी भारत की जरूरत है। इसलिए आपसी डिपेंडेंस, म्यूचुअल डिपेंडेंस मेन चीज है। चलिए, भूपराम वर्मा जी को नमस्कार, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रणव सैनी जी को जय हिंद। रोशनलाल जी कैसे हैं आप? रामपुर से केवलम बुशेरी साहब को नमस्कार। रोडू से हमारे कैलाश जज्ञान जी। अजित राजटा जी, जय श्री राम, नारकंडा से जुड़े हैं। बिल्कुल परवीन जी, आपका फोन हमने कब नहीं उठाया, हर बार उठाते हैं, कल भी उठाएंगे, जरूर कीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। आपका स्वागत है। दिनेश ठाकुर जी को जय श्री राम। और प्रमोद कुमार जी भी जुड़े हैं, नमस्कार। दोस्तों, जैसा मैंने जिक्र किया कि आज यानी 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस भी है। दोस्तों, जितनी दुनिया पृथ्वी के ऊपर भूमि पर है वो 10% है। 90% जीवन तो समुद्र के अंदर है। शैवाल, जीव, घास, काई, मूंगा, समुद्री पर्यावरण में न जाने क्या क्या चीजें होती हैं जो समुद्र के पर्यावरण को बचा के रखती है। इसलिए आज विश्व समुद्री घास दिवस मनाया जाता है ताकि समुद्री पर्यावरण को बचाया जा सके, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु जिंदा रह सके। कार्यक्रम दोस्तों हमारा अंतिम छोर पर समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। रामपुर में फाग का त्योहार 5 मार्च से शुरू होने जा रहा है और दोस्तों इस कार्यक्रम में तकरीबन 21-22 देवी देवता पहुंचेंगे और ये होली के उपलक्ष्य में त्योहार मनाया जाता है। रामपुर बुशहर रियासत के आसपास के देवतागण आते हैं, देवलू नाचते गाते झूमते हैं परंपरागत वाद्य यंत्रों के साथ और रामपुर में हर तरफ से संगीत नाद करता हुआ
सुनाई देता है। कभी आपको भी मौका मिले रामपुर बुशहर का फाग मेला ज़रूर देखिएगा। और मैंने तो बहुत बार देखा है, मुझे मौका मिला है। और फिर रामपुर से थोड़ा आगे चलते हैं सांगला। सांगला में दोस्तों होली फेस्टिवल 1 से 3 मार्च तक मनाया जाएगा। किन्नौर में सांगला वैली बेहतरीन, जहाँ से मेरा ख्याल बसपा नदी शायद बहती है। और सांगला वैली इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज ऑफ किन्नौर एंड ऑफ कोर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एज वेल। कभी किन्नौर जाइएगा, सांगला वैली करछम से मुड़ जाते हैं। मैं तो बहुत पहले गया था, 1987, आज 2026 है। और मैं खुद एम्बेसडर कार अपने आप ड्राइव करके गया था सांगला वैली की तरफ रामपुर से। बड़ा संकरा रोड था, करछम से जब आगे निकलते हैं ऊपर सांगला की तरफ। होली फेस्टिवल में जाइएगा दोस्तों। और कुछ हमारे मित्र दिनेश ठाकुर जी जुड़े हैं, जय श्री राम। बहुत दिनों के बाद हमारे आदरणीय, माननीय, सम्माननीय पूर्व बीडीसी मेंबर, किसान नेता और भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष बलबीर सिंह जी जुड़े हैं। गुड इवनिंग और आपको नमस्कार, स्वागत भी आपका। दोस्तों, हमारे कार्यक्रम का समय हो चुका है, हमको इजाजत दीजिएगा। आप लोग कार्यक्रम में जुड़े, दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। केवलम बुशहरी जी ने न्योता दिया है कि इस बार आओ डॉक्टर साहब फाग मेले में। बहुत धन्यवाद बुशहरी साहब, मौका मिला, समय हुआ, और अगर सिचुएशन बनी तो जरूर आने का प्रयास करूंगा। निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, आपका जुड़ना हमारे लिए खास अहमियत। मेरा ख्याल जसवाल जी भी रामपुर से जुड़ चुके हैं, मुझे दिख रहे हैं पिक्चर में। अभी संदेश तो नहीं आया। हमारे अभिन्न मित्र हैं जसवाल जी, नमस्कार। कार्यक्रम समाप्ति पर है और मैं सभी मित्रों से इजाजत चाहूंगा कार्यक्रम समाप्त करने की। कल फिर और हम आपसे, बिल्कुल रणधीर जसवाल जी का टाइप्ड मैसेज गुड इवनिंग आ चुका है, धन्यवाद जसवाल जी आपको। केवल हम उसे लिखते हैं कि इस बार दोनों नाचेंगे दरबार में। वंडरफुल शॉट ऑफ द डे। चलिए, स्थिति बनी तो जरूर आएंगे बिशारी साहब। बिल्कुल, चिरंजीव वर्मा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, अगर हम ये कार्यक्रम अपना जारी रखें तो दोस्त तो आते ही रहते हैं, लेकिन हर चीज की समय सीमा रहती है। और अब मैं घड़ी की तरफ देख रहे हैं कि 9:30 से तकरीबन 3-4 मिनट ऊपर हो चुके हैं। आप सब जुड़े, बहुत धन्यवाद। इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।